नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत के बारे में बतलाने जा रही हूँ। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए किया था। रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की 1967 में विशद व्याख्या प्रस्तुत की। ब्रह्मांड तथा आकाशगंगा तथा उनके सदस्य तारों तथा ग्रहों की उत्पत्ति की समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मांड के अदृश्य घटकों अर्थात काले पदार्थों के अस्तित्व के आधार पर प्रयास किए गए। तो इस सिद्धांत में जो है काले पदार्थ जो ब्रह्मांड में अदृश्य हैं उनके अस्तित्व के आधार पर इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया गया है। आकाशगंगा के निर्माण के विषय में वैज्ञानिकों के दो वैकल्पिक विचार हैं। काले पदार्थों का अस्तित्व नंबर 1 गर्म और नंबर 2 ठंडे रूप में रहा होगा। गर्म काले पदार्थ की स्थिति में आकाशगंगाएं दूर दूर होंगी, जबकि ठंडे पदार्थ की स्थिति में वे झुंड में होंगी। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब गर्म पदार्थ होंगे तो आकाशगंगाएं दूर दूर होंगी और जब ठंडे होंगे तो वे झुंड में होंगी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट तथा उससे जनित विकिरण के कारण हुई। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1950, 60 तथा 70 के दशक में किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी। इस विशालकाय अग्निपिंड में अचानक विस्फोट हुआ जिस कारण पदार्थों का बिखराव हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वो जो विशालकाय अग्निपिंड था उसमें अचानक विस्फोट हुआ और पदार्थों का बिखराव हो गया। इन पदार्थों को प्रारंभिक सामान्य पदार्थ कहा गया। शीघ्र ही सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थों का सृजन हुआ। इन काले पदार्थों का आपस में समूहन होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो काले पदार्थ हैं उनका अलगाव हुआ, फिर वो उनका समूहन हुआ तो अनेक पिंडों का निर्माण हो गया। इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा जिस कारण इनका आकार बढ़ता गया। इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मांड अत्यधिक छोटा था, परंतु इसमें त्वरित गति से फैलाव होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे वो पदार्थ और इकट्ठे होते गए तो उसका जो फैलाव है वो और त्वरित गति से होने लगा। परिणाम स्वरूप आकाशगंगाएं जो प्रारंभ में आसपास थी वे निरंतर दूर होती गई। आज लगभग 15 अरब वर्ष पहले अपने निर्माण काल से आज तक ब्रह्मांड आकार में लगातार फैलता रहा है तथा उसके पदार्थ शीतल होते रहे हैं। आकाशगंगाओं का भी भयंकर विस्फोट हुआ तथा विस्फोट से निकले पदार्थ के समूहन से बने असंख्य पिंडों द्वारा प्रत्येक आकाशगंगा के तारों का निर्माण हुआ। प्रत्येक तारे के विस्फोट के कारण जनित पदार्थों के समूहन द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्रत्येक तारे के विस्फोट के कारण जो पदार्थ बने उनके समूहन से ग्रहों का निर्माण हो गया। अमेरिकन वैज्ञानिक एलन गुथ ने 1980 में बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ पाया, अतः इन्होंने स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एलन गुथ की अवधारणा है कि ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान के घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व बहुत अधिक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है। यद्यपि बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं क्योंकि उनकी कई मान्यताएं उभयनिष्ठ है। उनमें अंतर मात्र इस बात से संबंधित है कि विशालकाय अग्निपिंड के विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटी। स्फीति सिद्धांत के अनुसार विशालकाय अग्निपिंड के जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्प काल में ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान
1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई। काले पदार्थ समूहन से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इनके विस्फोट से जनित पदार्थों के समूह से निर्मित पिंडों द्वारा तारों का निर्माण हुआ तथा तारों के विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों के समूहन एवं संगठन होने से निर्मित पिंडों से ग्रहों का या पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो इस तरह से इस सिद्धांत के द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ और हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।